नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, दिन 23वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल संभाषण लेखन। आज की कृति पत्रिका में हम मुहावरे और कहावतों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। मुहावरों और कहावतों का भाषा में बहुत महत्व है। यहाँ हमें कुछ मुहावरे और कहावतें दी गई है और उनके अर्थ भी बताए हैं। तो देखो, यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ क्या है? देखो, कठिन काम एक ही आदमी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो नहीं कर सकता। आगे देखो, अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ देखो, इच्छित वस्तु अनायास मिल जाना। फूला न समाना बहुत खुश होना। प्राणों की बाजी लगाना मरने के लिए तैयार होना। तो बच्चों, ये जो मुहावरे और कहावतें हैं, इनका हमारी भाषा में बहुत महत्व है। मुहावरे और कहावतों में क्या फ़र्क है? देखो, हालांकि कहावतों और मुहावरों में अधिक अंतर नहीं है, फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। कहावतों का संबंध लोक जीवन में घटी किसी दुर्घटना से हुआ करता है, जिसे कालांतर में वैसे ही प्रसंग आने पर उदाहरण के रूप में कहा जाता है। कहावत अपने आप में एक पूर्ण उक्ति है, जबकि मुहावरे का उपयोग किसी वाक्य को साथ लेकर ही किया जा सकता है। यहाँ आओ सक्षम करें में हमें 2 कहावतें दी गई है और कहा है, निम्नलिखित कहावतों को पूर्ण करो। देखो, पहला, गंगा गए गंगादास। इसके आगे की कहावत हमें पूरी करनी है। तो देखो, यहाँ क्या आता है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। और बच्चों, इसका अर्थ है अवसरवादी। दूसरा देखो, नाच न जाने डैश। तो इसके आगे क्या आएगा? आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसका अर्थ है अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। इसमें देखो, हमें बताया गया है, मुहावरों का अर्थ बताकर सार्थक वाक्य में प्रयोग करो। तो यहाँ हमें 4 मुहावरे दिए हैं। पहला है खुशियों का ठिकाना न रहना, दूसरा तय करना, तीसरा चकित होना और आंख लगना। अब हम इनका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करते हैं। खुशियों का ठिकाना न रहना यानी बहुत खुश होना। बेटा IAS हुआ, यह सुनकर माँ की खुशियों का ठिकाना न रहा। दूसरा, तय करना यानी निश्चय करना। सीमा ने तय किया कि इस साल वो जरूर पूरे क्लास में फर्स्ट आएगी। चकित होना, आश्चर्य होना। कभी भी न बोलने वाला अजय जब स्टेज पे भाषण देने लगा तो सब चकित हुए। आंख लगना, सोना। किताब पढ़ते पढ़ते मेरी कब आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। आगे देखो, यहाँ आओ सृजन करें। इसमें पहली कृति है, नीचे दिए गए चित्र के एक भावों पर आधारित मुहावरे कहावतों को ढूंढने को कहे। यानी बच्चों, यहाँ तुम्हें जो चित्र दिए गए हैं वो चित्र गौर से देखो। इनके चेहरे पर जो भाव है उन्हें गौर से देखो और इस पर आधारित मुहावरे और कहावतें यहाँ हमें लिखना है। तो देखो, यहाँ पहला चित्र, आंखें बड़ी करना यानी आश्चर्यचकित होना। दूसरा, आंखें लाल करना, क्रोध की नज़र से देखना। तीसरा, आंखें मोड़ना, गुस्सा आना। चौथा देखो, आंखें फेरना यानी नज़र बदलना। पांचवा, आंख भर आना यानी आंखों से आंसू आना। छठा देखो,
चेहरा मोहरा यानी खुशी से हंसना। आखिरी 7वां देखो, आंखें गोल करना यानी आश्चर्य से इधर उधर देखना। आगे कृति 2 देखो, निम्नलिखित मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन करें और उसका प्रगट वाचन करें। बच्चों, यहाँ तुम्हें 2 मुहावरे दिए हैं। पहला है अफसोस होना और दूसरा है जब जागो तभी सवेरा। तो तुम्हें क्या करना है, देखो ये जो मुहावरे हैं इनका अर्थ ध्यान में लेकर इसके आधार पर एक कहानी लेखन करना है। तो यहाँ देखो मैंने कहानी लिखी है, गौर से सुनो और इसी तरह तुम भी कल्पना करके कोई नई कहानी लिखो और उसका प्रगट वाचन करो। पहला मुहावरा देखो, अफसोस होना। इसका अर्थ क्या है? दुख होना और पश्चाताप होना। अफसोस होना यानी क्या? पश्चाताप होना। अब कहानी गौर से सुनो। रवि के पिता बचपन में ही भगवान को प्यारे हुए थे। उसकी माँ ने उसे प्यार से पाला था। उसने उसे एक अच्छी स्कूल में डलवा दिया ताकि वो बड़ा होकर कुछ बन सके। बचपन से ही रवि को एक बुरी आदत लगी थी। वो अपने मित्रों की जो भी चीज़ उसे पसंद आई उसे चुरा लेता था और घर आकर माँ से कहता कि मुझे बख्शिश मिला है। ऐसे ही वो रोज़ एक वस्तु लाता। जब माँ पूछती तो रोज़ एक कारण बताता। कभी मित्र ने दिया है तो कभी शिक्षक ने दिया है। ऐसा रोज़ एक बहाना बनाता था। माँ ने ज़्यादा विचार नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि रवि एक संस्कारी लड़का है। इसी तरह रवि की यह आदत बढ़ती ही गई और बड़ा होकर वो एक कुख्यात चोर बन गया। चोरी, दरोड़ा, लूटमार, डकैती, खून ये तो उसके बाएं हाथ का खेल बन गया। सारी पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन रवि चकमा देने में माहिर था। आखिर चोर कितना ही चकमा दे, लेकिन उसके बुरे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया और उसे फांसी की शिक्षा हुई। अपने बच्चों को फांसी हुई यह सुनकर माँ का कलेजा फट गया, लेकिन माँ को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से रवि चोरी करने में इतना आगे निकल गया था। बचपन में ही माँ ने उसे डांटा होता, उसके कान पकड़े होते तो आज माँ को अफसोस करना नहीं पड़ता और अपना बच्चा भी गंवाना नहीं पड़ता। तो बच्चों, इसी तरह तुम भी कल्पना करके कोई नई कहानी लिखो। दूसरा मुहावरा देखो, जब जागो तभी सवेरा। तो पहले इसका अर्थ क्या है ये ध्यान में लो। किसी भी बुरे कार्य की लत जो छूट नहीं रही हो, ऐसे व्यक्ति को चेतावनी के तौर पर थक हार कर यह कहना पड़ता है कि जब तुम्हें अच्छे बुरे की समझ आएगी तभी तुम्हारा सवेरा होगा। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये पता नहीं चलता, बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समझाते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, तब वो हमें क्या कहते हैं? जब जागो तभी सवेरा। इसका मतलब है जब हमें अक्ल आएगी तभी हम समझेंगे। देखो अब इसकी कहानी देखो, गौर से सुनो। एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह अपने माँ बाप का बहुत ही लाडला था। माँ बाप ने बहुत लाड से उसका पालन पोषण किया था। उसकी सारी ज़रूरतें वे पूरे करते थे। इसी कारण राजू बुरी संगत में फंस गया। उसके सारे दोस्त व्यसनों के अधीन थे। राजू भी व्यसनी हो गया। घर में झूठ बोलकर माँ बाप से पैसे लेकर चैन में उड़ा देता था। सिगारेट, गांजा, दारू ऐसे बुरे आदतों में वो फंसता चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो किस तरह अपने बाप का पैसा व्यसनों में उड़ा रहा था। बेचारे माँ बाप अपना लड़का पढ़ रहा है इसी आशा में दिन बिता रहे थे। उन्हें क्या पता कि उनका लाडला
क्या गुल खिला रहा है। एक दिन ऐसा आया कि राजू ने जुगार में अपने बाप का सारा पैसा दांव पर लगाया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने राजू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। एक दिन तो राजू ने हद कर दी। अपना बंगला, खेत, जमीन जुगार में हार गया। पैसों के खातिर उसने चोरी की और पुलिस उसे पकड़ने घर आई। पुलिस को देखकर राजू के माँ बाप को अटैक आया और अपने राजू के कारनामे सुनकर उन्होंने वहीं आंखें बंद की। तो बच्चों देखो, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब जागो तब सवेरा। इसका मतलब क्या है, कोई कितना भी हमें समझाए, हमें जब अच्छे बुरे की समझ आएगी तभी, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा कहना सही होगा। राजू ने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने माँ बाप को गंवाया। तभी उसे समझ में आया कि अच्छा बुरा क्या होता है। लेकिन समय अब बहुत दूर निकल गया था। आज की कृति पत्रिका में दिए गए सारे सवालों के जवाब आप अपने नोटबुक में लिखो।